हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहां आपने सुना था, नताशा और आयशा एक साथ शॉपिंग कर रहे थे। नताशा ने आयशा का हाथ अपने हाथों में थामा हुआ था। इधर आयशा देखती है नताशा की तरफ और कहती है, तुम गोवा में अकेली रहती हो नताशा, कि अंकल आंटी तुम्हारे साथ रहते हैं? इधर नताशा देखती है आयशा की तरफ और कहती है, नहीं आयशू, मैं अकेली रहती हूँ, मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते। आयशा कहती है, क्यों नहीं रहते अंकल आंटी तुम्हारे साथ? और तुम क्यों नहीं रहती हो झांसी में? क्या बोलूँ आयशू, मम्मी पापा को पसंद नहीं आया कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और तब से मुझसे बात भी नहीं की है आयशू। काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है मुझसे। इधर आयशा नताशा के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं अंकल आंटी से बात करूँगी। नहीं आयशू, वो नहीं समझेंगे और मैं खुश हूँ उनसे दूर होकर। आए दिन उनकी रोक टोक मुझे पसंद नहीं है। और प्लीज़ अभी इस टॉपिक पे बात मत करो, शॉपिंग करते हैं साथ में। आयशा कहती है, ठीक है शॉपिंग करते हैं, बट मैं अभी थोड़ी देर बाद इस पे बात करूँगी। अच्छा ठीक है आयशा, तुम बात कर लेना, पर अभी शॉपिंग कर ले। आयशा कहती है, ठीक है। इतने कि जो आयशा और नताशा होते हैं, ये लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ समय पहले चलते हैं। इधर जो ईशानी और ईवा थे वो रूम की तरफ जा रहे थे। इधर जो ईवा है रूम के अंदर जाती है और सीधे वॉशरूम की तरफ चली जाती। तो जो ईशानी थी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और आती है रूम के अंदर और सीधे दरवाज़ा बंद कर देती है और सीधे आकर लेट जाती है बेड पे। दोनों देख रही थी बस वॉशरूम के दरवाजे की तरफ। इधर कम से कम 2 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। इधर जो ईवा होती है वो आकर बैठ जाती है बेड पे और देखती है ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी थी वो ईवा की ही तरफ देख रही थी। इधर ईवा कहती है, ईशानी जी, आपने आयशा को नताशा के साथ क्यों जाने दिया, वो भी ये जानती हुई कि आयशा की एक्स है नताशा? फिर भी खुशबू को कितना खराब लगा होगा नताशा के साथ आयशा गई हुई है। ईवा, कुछ नहीं खराब लगा होगा खुशबू को। और पहली बात, मुझे आयशा पे पूरा ट्रस्ट है कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। फिर भी ईशानी जी, आपको नताशा के साथ आयशा को नहीं भेजना चाहिए था। ईवा, अगर नताशा ले गई आयशा को तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? दोनों लोग गर्ल्स हैं और पहली बात तो आयशा मैच्योर है और नताशा भी। दोनों लोग समझदार है, कोई भी गलती नहीं करेंगे। और आयशा खुद इतनी समझदार है कि वो जानती है कि उसकी शादी हो चुकी है। बट फिर भी कुछ फिर भी नहीं। ठीक है, चुपचाप लेटो, मुझे बात करनी है तुमसे, बहुत सारी। ईशानी जी, मैं इतना बड़ा टॉपिक लेके बैठी हूँ, आपको मुझसे बात करनी है। क्या है टॉपिक आपका, बताइए, ज़रा हमें तो सुने। ईशानी जी, आपको ये मजाक लगता है? खुशबू कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी आयशा नताशा के साथ गई है, वो भी ये जानते हुए कि नताशा आयशा की एक्स है। ओफो हीवा, कैसे समझाऊं तुम्हें? ये खुशबू कौन सी दूध की धुली हुई है? तुम नहीं जानती उसको। अगर खुशबू नताशा के साथ जाती तो मैं उसको रोकती, बट मुझे आयशा पे पूरा ट्रस्ट है। ट्रस्ट ट्रस्ट की बात होती है। अब अच्छा एक बात बताओ, मैं पूरे दिन रात खुशबू के साथ घूमती रहती हूँ, तो क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है या खुशबू पे ट्रस्ट नहीं है? वो भी तो एक लड़की है ना। और खुशबू की तो और नीयत खराब ही रहती है ऑल टाइम। तो क्या तुम मुझे खुशबू के साथ कभी जाने नहीं दोगी? बोलो ईवा, हाँ बोलो। इतना कर जो ईशानी होती वो धीरे से ईवा का चिन पकड़ती है। जो ईवा थी वो बैठी हुई थी, जो ईशानी थी वो लेटी हुई थी। इधर ईवा कहती है, बट आपकी और खुशबू की बात अलग है। कैसे अलग है? जो खुशबू आयशा के साथ शादी कर सकती है, आयशा भी मेरी बहन है, हाँ? तो मेरी शादी खुशबू के साथ क्यों नहीं हो सकती है? ईवा बोलो ना। इधर जो ईवा थी गुस्से से देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, क्योंकि आपकी शादी मुझसे हुई है इसीलिए खुशबू के साथ नहीं हो सकती। तुम गुस्सा होगी फिर से? मैं एग्जाम्पल दे रही थी बस। चलो लेटो ना, प्लीज़। लेट की बात करो, अच्छा नहीं लगता मैं लेटी हुई तो तुम बैठी हुई हो। लेट की बात करते हैं ना। इतना कि कल जो ईशानी होती वो देख रही थी ईवा की तरफ। इधर जो ईवा थी वो धीरे से लेट जाती है बेड पे। इधर जो ईशानी थी वो कसकर पकड़ती है ईवा को, बहुत ज़्यादा कसकर। ऐसा लग रहा था कि ईशानी धीरे धीरे बेसब्र होती जा रही है। पहले उसे ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं थी, अब उसे ईवा के साथ टाइम स्पेंड करने से छुट्टी नहीं है। ईवा कहती है, ईशानी जी, वैसे मैंने देखा कि वो नताशा आप पे भी डोरे डालती रहती है। ईवा, वो मुझ पे डोरे नहीं डालती है। दिस फनी पर्सन।
और वो एक क्लास में ऐसी लड़की थी जो ऑल टाइम सबको हँसाती रहती थी। इसलिए मुझे उसके टच का बुरा भी नहीं लगता, वरना तुम्हें ऐसा लगता है कि और कोई मुझे हक कर पाएगा? हुँ? और चिक्स पे किस दे पाएगा? लगता है तुम्हें? वहीं पे उसे ज़मीन में गाड़ देती मैं, अगर तुम्हारे अलावा मुझे किसी ने टच भी किया होता। शी इज़ गुड गर्ल। और तुम समझ रही हो कि खुशबू के साथ उसकी दुश्मनी है? तो हाँ, खुशबू के साथ उसकी दुश्मनी है, क्योंकि खुशबू थोड़ी-सी है बदतमीज़ टाइप। बचपन में उसे बहुत तंग किया था स्कूल टाइम में उसने। तो खुशबू के साथ उसकी थोड़ी पर्सनल दुश्मनी है। बट आयशा और मेरे साथ कुछ नहीं है। और ना अब तुम उसके बारे में कोई बात नहीं करोगी। हम अपना यहाँ सब करने आए, तुम पूरे कहीं आयशा को लेके बैठ जाती, कोई खुशबू को, कभी चिंकी को लेके बैठ जाती। ईशानी जी वो चिंकी कहाँ है? लो, हो गया तुम्हारा रिश्ते स्टार्ट। इवा हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? दादी ने तो बड़ी मुश्किल से हनीमून का पैकेज दिया है, वो भी इतनी मेहनत से। हम लोगों के लिए टिकट बुक की होगी, हाँ? और तुम उनकी मेहनत को वेस्ट जाने दे रही हो। कुछ तो यादगार यादें होनी चाहिए ना हमारी यहाँ की। ईशानी जी, मुझे चिंकी को ढूंढने जाना है। नहीं जाओगी? वो खेल रही होगी नीचे, वो बहुत चंट लड़की है, बहुत स्मार्ट लड़की है वो नहीं कहीं गुम होगी, वो देखो नीचे खेल रही होगी। ईवा, प्लीज मत जाओ ना यार। मैं तुम्हें इसीलिए बीच से लेकर आई वहां से कि बेडरूम में चलते हैं, और तुम चिंकी कहाँ है, खुशबू, ये वो सब लेके बैठ जाती हो। अच्छा ठीक है, बट एक बार मैं विंडो से चेक कर लूँ प्लीज? प्रॉमिस मैं अभी लेट जाऊंगी आके बेड पे। ओके, चेक करके आओ विंडो से। इतना कहकर वो ईवा को छोड़ देती है। इधर जो ईवा है वो जाती है विंडो की तरफ, और विंडो खोलती है तो देखती है कि चिंकी वहीं पे उस केयर टेकर के साथ खेल रही थी। इधर जो ईवा है, जैसे उसने चिंकी को बाहर खेलते हुए देख लिया था, वो विंडो बंद कर देती है और आकर लेट जाती है सीधे बेड पे। इधर जो ईशानी थी वो ब्लैंकेट को उठाती है और अच्छे से ईवा को फिर से पकड़ लेती है, और वो साइड टेबल पे से रिमोट उठाती है और सीधे एसी का टेम्परेचर और भी -डिग्री पे ले जाती है। इधर जो रूम था वो काफ़ी ज़्यादा अब ठंडा होने लगा था धीरे धीरे। इधर ईवा कहती है कि शानी जी, मैं जानती हूँ कि गर्मी है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा एसी का टेम्परेचर क्यों लो कर रहे हो आप? ईवा, जब रूम में ठंडक होगी तभी तो मज़ा आएगा ना। किस चीज़ का मज़ा ईशानी जी? हाँ ईवा, मतलब हक करने का। जब बाहर ठंडा होगा अंदर गर्म होगा तभी तो अच्छा लगेगा ना। और मई का लास्ट मंथ चल रहा है तो गर्मी तो लगेगी ही ना, इसीलिए मैंने दोनों एसी को ऑन कर दिया। ईशानी जी आप भी ना। वैसे ईशानी जी, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? वो नताशा भी आप पे लट्टू हो रही थी। अब क्या करें ईवा, जिसको मैं मिली उसको कदर नहीं है, और जिनको मैं मिली नहीं वो तरसते हैं। ये बातों में घुमाना छोड़िए, बताइए आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? मेरी गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैंने बस एक इंसान को चाहा था, बट वो खेल कर निकल गई। उससे बस पैसे से प्यार था, और तब से मुझे नफरत हो गई। बाकी कितने लोग मुझे मेरे पीछे पड़े थे, कुछ लोगों की हिम्मत नहीं कहने की हुई। और एक लड़की है, अंकित की बहन थी वो पागल थी ज़्यादा ही मेरे पीछे। और पता नहीं, मैंने एक बार चिल्ला दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। और बट मुझे नताशा काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। आई मीन, उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। उसे पता चल गया कि मैं एक लड़की को प्यार करती थी तो उसने कुछ कहा नहीं और बस चुप बैठ गई। और दो लोगों को तुम जानती हो, मोनिका और प्रिया। और भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियां थी, बट आई स्वेयर यू, मैंने कभी भी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, कभी भी नहीं, हाथ भी नहीं पकड़ा अच्छे से किसी का। और आयशा की तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई किसी लड़की के साथ कुछ करने की। वाह ईशानी जी वाह, आप लोग वहाँ लड़कियां पटाने जाती थी कि पढ़ने जाती थी? इवन मैंने लड़कियां कब पटाई? मैं तो पढ़ने ही जाती थी, बट क्या करूँ, मेरी बॉडी है ही इतनी अट्रैक्टिव। क्यों, तुम्हें नहीं लगी कभी? वैसे काश मैंने उन्हीं में से किसी को अपनी पत्नी बना लिया होता। बताओ, जिसको मैं मिली हूँ उसको कदर नहीं है ना? ये तुम्हें मेरी कदर नहीं है। इतना क्या करो, जो ईशानी होती वो देख रही थी अभी के लिप्स की तरफ। तो जो ईवा थी वो समझ जाती है कि ईशानी किस चीज़ की तरफ देख रही थी। तो जो ईवा है वो थोड़ा सा अपना सिर को पीछे लेती है, तो जो ईशानी थी वो उसके नेक पे हाथ रख देती है और उसके सिर को बिल्कुल अपने पास लाती है।
और कहती है, कहाँ भाग रही हैं आप? बीवी हैं आप हमारी, हक है हमारा ये सब करने का। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मेरा मूड बनता है तो आपका मूड ऑफ होता है, और जब आपका मूड बनता है तो मेरा थोड़ा सा वो हो जाता है। ईवा बस एक बार, आई स्वेयर मैं धीरे से करूँगी, प्रॉमिस मैं धीरे से करूँगी, प्रॉमिस। ईशानी जी पर अभी दिन है, तो क्या हुआ, दिन है, कौन सा रूम में कोई आ रहा है? और मैं भूल ही नहीं हूँ कि तुमने मुझसे क्या कहा था कि बिना ड्रिंक के कुछ होगा नहीं। दिखाती हूँ मैं तुम्हें कि मुझसे क्या क्या होगा और कब तक होगा। इतना कि कुछ जो ईशानी है वो आती है सीधे ईवा के ऊपर। इधर जो ईवा थी वो बस देख रही थी ईशानी को थोड़ा सा सॉफ्ट होकर। तो जो ईशानी है वो अपने हाथों से ईवा के गालों को पकड़ती है, उसके दोनों गालों को अच्छे से प्रेस करती है, और जैसे ही लिप्स प्लम्पी हो जाते हैं जो ईशानी होती है वो किस करना स्टार्ट करती है ईवा को। इधर जो ईवा थी वो अपने हाथों को रख देती है ईशानी की नेक पे। इधर जो ईशानी थी वो बहुत अच्छे से किस कर रही थी ईवा को। कभी अपर लिप को थोड़ा सा पुल करती और फिर छोड़ देती, कभी लोअर लिप को थोड़ा सा पुल करती और छोड़ देती। वो ईवा को बहुत अच्छे से तड़पा रही थी। इधर ईवा कहती है, क्या कर रही हैं आप ईशानी जी? वो ईवा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हीट जनरेट कर रही थी। इतना कि कोई जो ईशानी होती वो ईवा के हाथों को अपने नेक के ऊपर से हटा देती है और सीधे उसके दोनों हाथों को पकड़ती और ऊपर कर देती है बेड पे। जब वो अब ईवा के लिप्स को सक करती है पूरी तरीके से। ईशानी जी मेरे हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ना मुझे, तुम मुझे रोकोगी और आज मुझे रुकना नहीं है, समझ में आई बात? इतना कहकर वो एक हाथ से अच्छे से पकड़ती है ईवा के दोनों हाथों को और फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। इधर ईवा के लिप्स बिल्कुल रेड हो चुके थे, लिप्स के आसपास का एरिया भी बहुत अच्छे से रेड हो चुका था, क्योंकि ईशानी जब तीत से उसे थोड़ा सा बाइट करी थी उसके लिप्स को, तो लिप्स के अराउंड भी मार्क्स बन चुके थे। इधर जो ईवा है उसे अब लिप्स पे जलन सी महसूस होने लगती है, क्योंकि ईशानी अब बहुत ज़्यादा रफली कर रही थी और टाइटली भी। ईशानी अब कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तो जो ईवा है वो अपने हाथों को और भी अच्छे से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तो जो ईशानी होती है वो किस करना बंद करती है उसके लिप्स पे और देखती है ईवा के फेस की तरफ और कहती है, क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ बोलिए, हाथ क्यों छुड़ा रही हैं आप? ईशानी जी बहुत तेज पेन हो रहा है लिप्स पे। ओके आप ईवा तुम तो थोड़े से में रोने लगती हो, तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। कैसी आदत? आप बहुत रफली कर रही हैं। अच्छा ठीक है आप सॉफ्ट करूँगी, प्रॉमिस। हाँ इतना वो जो ईशानी है वो ईवा के हाथों को फिर से नहीं छोड़ती और अब अच्छे से किस कर रही थी। वो अपने टीथ का यूज़ नहीं कर रही थी, वो बस लिप्स के ज़रिए सक करती ईवा के लिप्स को। इधर जो ईवा है वो भी अब किस करने लगती है ईशानी को। दोनों लोग अच्छे से अच्छे वाइब मैच कर रहे थे। इधर जो ईशानी थी वो ईवा का हाथ छोड़ देती है और वही दोनों हाथ जाती है उसकी चेस्ट एरिया की तरफ। इधर ईशानी है वो उनको प्रेस करने लगती है ऊपर से ही। तो जो ईवा थी उसकी एक धीमी सी चीख निकलती है। ईशानी अलग होती है उसके लिप्स से और कहती है, क्या हुआ? ये मत कहना कि यहाँ पेन हो रहा है, सॉफ्ट किया था मैंने और यही होगा। हम दोनों ने एक दूसरे को कभी इतने अच्छे से प्यार किया ही नहीं, तो यही होगा ना? ईशानी जी आपको हो क्या गया है आज? इससे अच्छा ना तो आप ऑफिस में ही ठीक थी। आप बीवियों की ना आदत नहीं मुझे समझ में आती है। टाइम दो तो प्रॉब्लम, टाइम ना दो तो प्रॉब्लम। हाँ जब टाइम नहीं देती थी तो तब चिल्लाना, अब टाइम दे रही हो तो चिल्लाना। ये बात तुमको समझना ही मुश्किल है। अरे ये नहीं करना मुझे। जितना कि कुछ निशानी होती है वो हटने लगती है ईवा के ऊपर से, और जो ईवा होती है उसकी कमर पे हाथ रख कर खींच लेती है उसे और कहती है, जाकर दिखाइए। तो जो ईशानी होती है मुस्कुराती है ईवा की तरफ देख के और कहती है, नहीं हम मुझे रुकना ही नहीं है, आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है ना तो आराम करिए, करना नहीं है मुझे कुछ भी। ईशानी जी आपका नाटक हो रहा है ज़्यादा। वो आप टाइटली प्रेस कर रही थी। ओके
लड़की को जो ईशानी होती है वो अगेन किस करने लगती है। उधर ये दोनों लोग एक दूसरे को बड़े प्यार से किस कर रहे थे। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। उधर जो ईशानी थी उसे नॉक की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, ना ही ईवा को, क्योंकि पूरे रूम में बस किस करने का साउंड आ रहा था। इधर रूम पे बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नॉक होने लगती है। इधर ईशानी के कान में जैसे ही वॉइस आती है वो रुक जाती है और देखती है, फेस उठाकर उस दरवाजे की तरफ और कहती है, अब कौन आ गया? ऐसे ही मोमेंट पे सबको आना होता है। घर में रहो तब भी और दूसरी जगह हो तब भी। कौन है ये? नहीं खोल रही दरवाज़ा। इतने कि वो फिर से देखती है ईवा की तरफ और किस करने वाली होती, बट जो ईवा होती है उसके लिप्स पे अपना हाथ रख देती है और कहती है, कोई है दरवाजे पे और आप ये सब करने में बिजी हैं? चाहिए दरवाज़ा खोलिए। क्या दरवाज़ा खोलूँ? ऐसे टाइम पे कौन आता है? ईशानी जी अभी दिन ही है तो कोई भी आ जा सकता है। हटिए आप पहले। उसने कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी को अपने ऊपर से हटा देती है। फिर वो अपने कपड़ों को थोड़ा सही करती है और आती है दरवाजे के पास। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो और कोई नहीं था। या इट्स चिंकी। इधर चिंकी कह रही है, इतना टाइम कौन लगा था दरवाज़ा खोलने में? मैं कब से वेट करी थी कि आप दरवाज़ा खोले, आप दरवाज़ा खोले। कितनी तेज तेज मैंने दरवाज़ा पीटा, फिर भी नहीं खोली थी वाली थी आप। जो ईवा थी उसका बस एक नज़र गुस्से से देखना होता है चिंकी का। तो जो चिंकी होती है उसका मुंह बंद हो जाता है और कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे ना ईवा दीदी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ खेल कर, तो मुझे ना रेस्ट करना है। खुशबू दीदी के कमरे में तो जा नहीं सकती। हाँ अभी आयशा दीदी नहीं है फिर भी मैं नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ खुशबू को? अरे कुछ नहीं दीदी, बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी हुई है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं लेटूंगी। ईशानी कहती है, तुम यहाँ क्या लेटोगी? तुमने तो कहा था ना तुम्हें आयशा और खुशबू के पास ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम यहाँ के लेट के करोगी? ईशानी जीजू क्या है, आपको दिक्कत नहीं, बता दो आप। नहीं मैंने कहा था मुझे गोवा ले चलो, दादी ने कहा था कि मुझे गोवा ले चलो, तो मैं आ गई। और ना अब मैं खुशबू दीदी के कमरे में तो जाऊँगी नहीं, तो आपके कमरे में लेटूंगी आज। नहीं चिकी, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरा रूम का दरवाज़ा खुलवा देती हूँ, तुम वहाँ लेटना और नीचे का रूम तो खाली है ना। ईशानी जीजू बताओ, एक छोटी सी बच्ची ऐसे कैसे अकेले लेट लेगी बताओ। इवा दीदी समझाओ ना, अभी मैं डर गई तो। टॉयलेट करी बिस्तर पे तो। इधर जो ईवा थी वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ईशानी जी सच कह रही है, नई नई जगह है और अकेले लिटाना सेफ नहीं होगा ना, तो हमारे पास ही लेट जाए आज। ईवा, एक काम करो, 4-5 सोसाइटी के तो जो तुम्हारे जो बच्चे हों उन्हें भी उठा लाया करो जब ऐसे ही टाइम पास। छोड़ो यार। ईशानी जी, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैं नहीं नाराज़ हूँ, बस ऐसे ही। तुम लेट सकती हो चिंकी। इधर जो चिंकी होती है वो आती है सीधे बेड पे और बीच में लेट जाती है। इधर जो ईवा थी वो आती है साइड में लेटती है, बीच में चिंकी लेटी हुई थी। इधर ये तीनों लोग तो लेट गए थे बेड पे। दूसरी तरफ जो खुशबू थी उसका पारा हाई था। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पे धीरे धीरे से सींग उग रहे हैं। इधर वो उठती है बेड से और पूरे रूम में चक्कर लगाने लगती है और कहती है, ये नताशा की बच्ची ज़्यादा ही उलझ रही है। मुझे जवाब दिया, ये भूल गई है कि मैं हूँ कौन। खुशबू नाम है मेरा, खुशबू। और ये आयशा जी, अपनी गर्लफ्रेंड को देखा नहीं कि उसी की साइड कट गई। पता नहीं इस टाइम कहाँ होंगे। मुझे आयशा जी पे तो बिलीव है बट उस नताशा पे नहीं है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? आयशा जी को फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ कहाँ है। नहीं कहकर जो खुशबू होती है वो कॉल करती है आयशा को। जो आयशा होती है वो कॉल पिक कर लेती है एक ही रिंग में और कहती है, हाँ खुशबू बोलो। आयशा जी आप कहाँ हैं? इतना ही कहा ही था खुशबू ने जो नताशा होती है वो फ़ोन छीन लेती है और कहती है, थोड़ी देर के लिए तो अकेला छोड़ दिया करो खुशबू, अभी वो मेरे साथ शॉपिंग करने में बिजी है, तो बाद में बात करेगी वो। बाय खुशबू। इतना कहकर जो नताशा होती है वो कॉल कट कर देती है। तो जो आयशा थी वो देखती है नताशा की तरफ और कहती है, ये क्या कर दिया तुमने, अब वो नाराज़ हो जाएगी। आयशा कितना डरती हो तुम, चलो साथ में थोड़ा बहुत और सामान ले लेते, वैसे तुमने कुछ लिया भी नहीं अभी तक। बट नताशा तुमने फ़ोन कर दिया और बात भी नहीं करनी थी, तो क्या हुआ आयशू? और मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि तुमने
उस खुशबू से शादी कैसे कर ली? क्या मजबूरी रही होगी तुम्हारी? आई कांट बिलीव कि तुमने खुशबू से शादी की है। आयशु, तुमने गलती की है। कुछ गलती नहीं की मैंने नताशा। खुशबू एक अच्छी लड़की है। हाँ, मे बी पास्ट उसका खराब रहा है, उसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर दिल की साफ है वो। कितनी साफ है आयशु, वो मैं जानती हूँ, अच्छे तरीके से जानती हूँ उसे। चलो छोड़ो, बाद में बात करते हैं। चलो, तुम्हें क्या लेना है? मुझे ये खुशबू पे अच्छा लगेगा ना नताशा? क्या खुशबू पे अच्छा लगेगा? नहीं, वो देखो, वो एंकल्स, वो छोटी सी ज्वेलरी शॉप है, वो एंकल्स अच्छी लगेंगी आयशु। हाँ, अच्छी लगेंगी खुशबू पे। वैसे तुम मेरे लिए नहीं कुछ ले रही क्या? तुम्हें क्या चाहिए नताशा? जो भी तुम्हारी मर्जी हो वो दिला दो आयशु। बट फिर भी कुछ पसंद तो होगी ना तुम्हारी? मेरी पसंद सेम ही है आयशु। जैसे मुझे बचपन में पसंद था वैसे अब भी है। मतलब कि वो ट्रेडिशनल कपड़े ना, मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ। जो नताशा होती है मुस्कुराती है और कहती है हाँ, मतलब ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं, मैंने सब छोड़ दिया है पहनना। आई थिंक मुझे लगता है मैंने कुर्ती एंड सब पता नहीं कितने साल हो गए मुझे पहने हुए। मैं तो अब गोवा में यही पहनती हूँ। तो वो ट्रेडिशनल क्लोथ्स वाला नहीं है मेरे पास अब। तो फिर क्या पसंद है तुम्हें अब? अच्छा छोड़ो आयशु, तुम नहीं जान पाओगी। तुम वो खुशबू के लिए एंकल्स ले लो। तो जो आयशा होती है वो जाती है शॉप पे और एंकल्स को बाय करती है और आती है नताशा के पास। तो नताशा कहती है और भी कुछ लेना है? नहीं है नताशा, अब कुछ नहीं लेना। आयशु, अब मुझे भूख लगी है। तो ठीक है, हम लोग कहीं खाना खा लेते हैं चलकर। एक काम क्यों नहीं करते, अब सीधे घर चलते हैं ना, तो वहीं डिनर कर लेंगे। आयशु, अभी घर में डिनर नहीं, साथ में कहीं चलते हैं ना, कहीं खाना खाएंगे और थोड़ी सी। क्या थोड़ी सी नताशा? नथिंग आयशु, चले। तो जो आयशा होती मुस्कुराती है और अपना हाँ में सिर हिलाती है। तो जो आयशा और नताशा होते हैं वो लोग जाने लगते हैं एक शॉप पे। तो जो नताशा होती है वो चेयर पे बैठती है, तो जो आयशा होती है वो चेयर पे बैठती है। इधर नताशा कहती है अच्छा एक बात पूछूं आयशु? हाँ पूछो नताशा। आयशु, तुम्हारी शादी क्या खुशबू के साथ मतलब प्यार करते हो एक दूसरे से? मतलब पहले नहीं करते थे बट अब करते हैं। मतलब क्या, मतलब पहले नहीं करते थे अब करती हूँ मतलब ये कि मेरी शादी खुशबू के साथ मर्जी से नहीं हुई थी, वो दादी और ईशानी की मर्जी से हुई थी। मैं तो शादी से भाग भी गई थी बट ईशानी ही ने पकड़ कर फिर से मंडप में बिठा दिया था मुझे। तो मेरी शादी खुशबू के साथ हो गई, बट मैं उसके साथ खुश हूँ। तो आयशु, तुम्हारी शादी खुशबू के साथ मर्जी से नहीं हुई ना? ये ईशु ने गलत किया है। कम से कम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की तो लानी चाहिए थी, वो भी खुशबू। नताशा, ऐसी बात नहीं है, खुशबू एक अच्छी लड़की है। समझ है उसमें, हाँ मैं मानती हूँ थोड़ी सी आदत बुरी है बट बहुत अच्छी लड़की है वो मेरे लिए सही भी है। तुम बहुत भोली हो आयशु, तुम्हें सही गलत का कुछ नहीं पता है। ऐसी बात नहीं है नताशा। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि खुशबू तुम्हारे लिए सही है आयशु। चलो मान ली। अच्छा आयशु, मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं, मतलब हुआ था, एक लड़की थी लारा, बट वो स्ट्रेट थी। और तुम तो जानती हो मुझसे कभी हिम्मत नहीं हुई किसी को प्रपोज करने की या मेरी तरफ से कभी स्टार्टिंग करने की, तो मैं उससे कभी कह भी नहीं पाई। बट बहुत अच्छी लड़की थी खुश लारा, मतलब उसे पता भी चल गया था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी उसने हमारी दोस्ती पे कभी असर नहीं आने दिया। उसने मुझे और खुशबू को एक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। तो वो अब कहाँ है? वो उसका अभी बेबी बॉय हुआ है तो वो मुंबई में है। एक्चुअली इतना देखो, जो आयशा होती है वो सारे इंसिडेंट बताने लगती है नताशा को। तो जो नताशा होती है अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती है जानकर बहुत दुख हुआ आयशु, मुझे नहीं लगता था कि शौर्य और वो अंकित ऐसा करेंगे। उन दोनों दरिंदों की वजह से बच्चे की जान चली गई। बट सच में
तुमने उस लड़की का क्या नाम बताया? लारा। उसका हस्बैंड सच में बहुत अच्छा है। बताओ, लोग अपनी फैमिली को चूज़ करती हैं और उसने फैमिली को चूज़ ना करके एक लड़की को जस्टिस दिलाने की ट्राई की। सच में वो लड़की लारा और उसका हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान होंगे। मैंने देखा तो नहीं, बट बहुत अच्छे इंसान होंगे, तुम्हें मुँह से सुनकर लग रहा है। आयशु कुछ ऑर्डर करें? हाँ, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हम लोग तो बातें में पड़ गए, पता ही नहीं चला। ऑर्डर कर लेते हैं। इतना कहकर जो ये लोग होते हैं वो ऑर्डर करते हैं। उधर ये दोनों लोग वहीं पे डिनर करने लगते हैं। अभी 6 बज चुके थे, बट अभी इन लोगों ने डिनर करना स्टार्ट कर दिया था। उधर दूसरी तरफ जो खुशबू थी वो चक्कर लगा रही थी। इधर वो देखती है अपने फ़ोन की तरफ और आयशा के पास कॉल करती है। इधर जो आयशा का फ़ोन था वो साइलेंट पे था, इसीलिए आयशा को पता नहीं लगा। इधर जो खुशबू है वो 2-3 बार कॉल करती है, बट जो आयशा का फ़ोन नहीं उठता है वो सीधे किसी और को फ़ोन करती है और कहती है, मैं एक तुम्हें नंबर सेंड कर रही हूँ, उसकी लोकेशन मुझे 5 मिनट के अंदर चाहिए, समझे? जो आदमी होता है वो हाँ में सिर्फ फ़ोन पे हिलाता है। तो जो खुशबू होती है वो कॉल कट कर बैठ जाती है सीधे अपने बेड पर। बहुत गुस्से में थी वो। इधर जो दूसरी तरफ जो आयशा और नताशा होते हैं वो लोग डिनर आधा ख़त्म कर चुके थे। इधर नताशा कहती है, आयशु तुम पे ना कपड़े सूट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आयशु मेरी बात मानोगी तुम? इतने साल मुझे हर्ट किया है, धोखेबाज कहा है, तो मेरी एक बात मानोगी? एक नहीं दो। कौन सी दो बात नताशा, बोलोगी? हाँ बता रही हूँ ना, पहले प्रॉमिस करो कि मानोगी। अगर मानने वाली हुई तो ऑफ कोर्स मानूंगी नताशा। आयशु पहले प्रॉमिस करो ना, एज अ फ्रेंड मैं कह रही हूँ कि प्लीज़। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। आयशु मैं चाहती हूँ कि तुम ना कुर्ती पहनो, बिकॉज तुम कुर्ती में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। ये शर्ट और शॉर्ट तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, प्लीज़ ट्राई करो। चलते हैं ना प्लीज़, कुर्ती लेने तुम्हारे लिए प्लीज़। ओके ठीक है, तुम कह रही हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी मैं तुम्हें बताऊंगी, प्लीज़ चलो ना। और जब तक मैं ना को कंडीशन के बारे में मत पूछना। ओके ठीक है, तो पहले डिनर ख़त्म कर ले फिर चलेंगे। इधर जो नताशा होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर ये लोग अपना बचा हुआ भी डिनर कंप्लीट करते हैं। इधर आयशा खड़ी होती है और देखती है नताशा की तरफ और कहती है, तो कहाँ चल रहा है? मैं बताती हूँ ना आयशु कहाँ चल। इतना कहकर जो नताशा होती है वो आयशा का हाथ पकड़कर उसे कुर्ती की शॉपिंग कराने ले जा रही थी। इधर जो खुशबू थी उसको लोकेशन आयशा की मिल गई थी। इधर वो खुशबू को ट्रेस कर रही थी। इधर जो खुशबू है वो आती है अपने रूम से बाहर और सीधे आती है घर के बाहर, तो देखती है कुछ कार्स और एक बाइक पार्क थी। इधर वही केयर टेकर बाहर घर के मेन गेट पे खड़ा हुआ था। तो खुशबू उसके पास आती है और कहती है, इस बाइक की कहाँ है? साहब जी, ये बाइक हम रेंट पे देते हैं और कार भी रेंट पे देते हैं, तो साहब जी आपको चाहिए तो इसके लिए मोटी रकम देनी पड़ेगी घंटे के हिसाब से। तुम पैसे की चिंता मत करो, मैंने जितना कहा उतना करो। ये कार बाइक की चाबी दो मुझे। साहब जी पहले रुपए दो, फिर आगे बात होगी। अच्छा ठीक है, वेट करो मैं भी आती हूँ। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो अपने रूम में आ जाती है। जब वो रुपये उठाकर जाने लगती है, बट उसकी नज़र मिरर पे जाती है और वो खुद को देखती है तो उसने शॉर्ट पहन रखा था। जब वो कबर्ड की तरफ जाती है और जल्दी से ट्राउज़र पहन के आती है नीचे और आती है उस केयर टेकर के पास और कहती है, ये पकड़ो अपने रुपये और लाओ की। जो वो केयर टेकर होता है वो देखता है खुशबू की तरफ और कहता है, साहब जी ये लीजिए चाबी। खुशबू कहती है, साहब जी नहीं, मैडम जी। मैडम जी आपका धन्यवाद। इतना कहकर जो केयर टेकर होता है वो कम से कम 5,000 रुपये दिए थे खुशबू ने। जब वो उस गड्डी को पटकते हुए अपने हाथ पे ले जा रहा था, शायद उसके पीने का जुगाड़ हो गया था। तो जो खुशबू होती है वो बाइक को करती है स्टार्ट। इधर वो ब्रेक लगाकर एक्सीलेटर काफ़ी ज़्यादा तेज कर रही थी। बार बार वो एक्सीलेटर बहुत तेज़ कर रही थी। जो खुशबू है वो अचानक से ब्रेक पे से अपना हाथ हटा दिया और सीधे जहाँ आयशा की लोकेशन शो हो रही थी वहीं की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जो आयशा थी वो अब एक शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। इधर नताशा कहती है, भैया
ये वाली कुर्ती दिखा दीजिए। तो जो आयशा होती है वो देखती है उस कुर्ती की तरफ और फिर देखती है नताशा की तरफ और कहती है, प्लीज़ नताशा, मुझे ये कुर्ती पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है। आयशा प्लीज़ ना, मेरे लिए इतने दिन बाद मिली हो, सिर्फ एक फ्रेंड की तरह मेरी बात मान लो प्लीज़। ओके ओके, ठीक है नताशा, मैं ये कुर्ती पहनने के लिए तैयार। ये नहीं, मतलब और भी अच्छी कुर्ती है इसमें, भैया वो वाली दिखा दीजिए ना। इतना कि जो नताशा होती है दूसरी कुर्ती और बहुत सारी कुर्तियाँ निकलवाती है। इधर नताशा को एक कुर्ती बहुत पसंद आती है जिसमें बहुत पतली पतली, बहुत ज़्यादा पतली पतली स्लीव्स थी। इधर वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, ये बेस्ट है, जाओ चेंज करके आओ। बट इसकी स्लीव्स सही है आयशो, जाओ। जो आयशा होती है वो वो कुर्ती पकड़ती है और चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। फिर आयशा कुछ टाइम बाद चेंज करके आती है। उधर जो नताशा थी वो देखते रह जाती है। सच में आयशा बहुत प्यारी लग रही थी। एक बार उसने साड़ी पहनी थी और दूसरी बार आज उसने कुर्ती। इधर नताशा कहती है, वाह यार, क्या लग रही हो आयशा। आई मीन आयशा, सच में मुझे लगता है तुम्हें हस्बैंड मटेरियल नहीं वाइफ मटेरियल होना चाहिए था। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती ना आयशा, तो मैं तुम्हारी हस्बैंड बनती, तुम मेरी वाइफ मटेरियल बनती। यू लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस आयशा। अब एक कंडीशन तो तुमने पूरी कर दी, अब मेरे साथ चलो। अब कहाँ चलना है नताशा, प्लीज़ ना क्वेश्चन मत किया करो आयशा, चलो। इतने को जो नताशा होती है वो आयशा का हाथ पकड़ती है। इधर आयशा कहती है, नताशा, वो कुर्ती खुशबू के लिए ले लूँ दूसरी वाली। आयशो, मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, तुम खुशबू को लेकर बैठी हो। यू नो ना, मुझे खुशबू से चिढ़ है। उसने मेरा यूज़ किया था, तो उसकी बातें मुझसे मत किया करो प्लीज़। ओके ठीक है, अब पर हम चल कहाँ रहे हैं, वो हम ना बता रहे। चलो तुम आयशो, फिर मैं बताती हूँ कि हम लोग चल कहाँ रहे हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कि जो आयशा होती वो जा रही थी नताशा के साथ। इधर जो नताशा है वो उसे एक बार की तरफ लाती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पब कह लो या बार कह लो। इधर आयशा देखती है नताशा की तरफ और कहती है, यहाँ पे नताशा, मैं ड्रिंक नहीं करती। आई नो तुम ड्रिंक नहीं करती है तो प्लीज़, बट आज, सिर्फ आज। नताशा, सॉरी बट मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, ना ही मैं करती हूँ ना ही शानी करती है। प्लीज़ आयशु, आज मान जाओ ना प्लीज़, इतने साल बाद मिले हैं। प्लीज़ आयशु। नहीं, आई एम सॉरी नताशा, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। मैंने कभी ट्राई भी नहीं की है। ईशानी ने एक दो बार ट्राई भी गलती से कर ली, बट मैंने नहीं। आई एम सॉरी, मैं अपने होश में नहीं रहती हूँ। आयशु प्लीज़। नहीं, दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने ड्रिंक की तो। दादी, गायत्री दादी ना, मैं उनसे बात कर लूँगी। लाओ फ़ोन लाओ अपना। इतना कि जो नताशा होती वो सीधी, आयशा ने जो हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था क्योंकि उसकी अब ट्राउज़र वगैरह नहीं था, तो उसने जो हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था वो सीधे आयशा से ले लेती है और कहती है, पासवर्ड तो तुमने डाला नहीं है आयशा, तो इतना कहकर वो सीधे कॉन्टेक्ट पे जाती है और दादी टाइप करती है। तुरंत दादी का नंबर आ जाता है। इधर वो दादी के पास कॉल करती है और इधर जो दादी होती है वो कॉल उठा लेती है। इधर नताशा कहती है, नमस्ते दादी। इधर जो दादी थी वो थोड़ी सी शॉक्ड थी और कहती है, हाँ कौन, और आयशा का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, कौन हो तुम। दादी, मैं नताशा, रिमेंबर, आयशा की गर्लफ्रेंड। तो जो दादी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बेटा याद आया, पर तुम आयशा के फ़ोन से फ़ोन कर रही हो। दादी, मुझे आपसे एक ना बात कहनी है। क्या कहनी है बेटा। दादी, मैं सोच रही हूँ कि आयशु आज थोड़ी सी ड्रिंक कर ले, बट उसने मना कर दिया कि दादी को पसंद नहीं आएगा। दादी प्लीज़ ना परमिशन दे दो आप। अच्छा ठीक है, बट बेटा ज़्यादा ड्रिंक मत कराना, ईशानी और इसे हैंडल नहीं होती। ठीक है दादी, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू दादी। और आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको बस थोड़ी सी कराऊंगी। थैंक यू एंड गुड नाइट दादी। इतना को जो नताशा होती फ़ोन कट कर रही थी, इधर वो देखती है आयशा की तरफ। इधर जो आयशा थी वो देख रही थी नताशा को। इधर नताशा कहती, चले आयशु। ठीक है, दादी ने परमिशन दे दी तो ठीक ही है। इतना कहकर ये लोग जाते हैं उसी क्लब में। उधर जो नताशा थी वो ड्रिंक लाती है। उधर जो
आयशा होती है वो ड्रिंक की तरफ देख रही थी, इधर जो नताशा है वो ग्लास में ड्रिंक बनाती है, आई मीन निकालती है। इधर जो नताशा थी वो खुद ड्रिंक पिलाती है आयशा को। इधर जो आयशा थी उसको पहले बहुत टेस्ट खराब लगता है, बट अब अच्छा लगने लगा था उसे। उधर नताशा कहती है आयशा दो, और भी दो। आयशा कहती है नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। आयशा थोड़ी सी और लो प्लीज ना, थोड़ी सी और। इतना कहकर जो नताशा होती है वो उसे ड्रिंक कराने लगती है और भी ज्यादा। तो जो आयशा थी उसने कम से कम 7-8 पैक्स पी लिए थे। इधर उसके थोड़े थोड़े से होश गायब होने लगे थे। इधर जो नताशा थी वो भी 4-5 पैक बनाकर पी लेती है। नताशा देखती है आयशा की तरफ और कहती है यू नो व्हाट आयशा, आई हेट खुशबू। उसने ना मेरा फायदा उठाया था। आयशू, जब मैं ईशू से प्यार करती थी, जैसे कोई चीज़ बाय करो ना उस पर जीएसटी लगती थी, तो जस्ट मैं, पता है, ईशू को कुछ भी देने जाती थी ना तो वो मुझ पर टैक्स ऐसा लगाती थी कि अगर ईशू के पास ले जाना है ना तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। और ना जाकर भी ईशू के प्यार में मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। इतना कि जो नताशा थी वो एक बार और ड्रिंक कर लेती है और फिर देखती है आयशा की तरफ और कहती है और पता है जब तुमने मुझे संभाला फिर भी उसकी गंदी नज़र मुझ पे ही थी। हर लड़की को वो छेड़ती थी, वो बदतमीज खुशबू। इधर आयशा कहती है तुम खुशबू को ऐसे नहीं बोल सकती नताशा, शी इज माई वाइफ। आयशू, शी इज नॉट योर वाइफ, शी इज नाइफ। अगर प्यार से भी प्यार करोगी ना तो वो तुम्हें काट देगी। वो वाइफ नहीं नाइफ है। उसको गुस्सा आएगा ना तब तुम देखना। एक बार बताया मैंने गुस्से में कह दिया था कि तुम मेरी रोजे से इशू तक नहीं पहुंचाती हो, तो बहुत बदतमीजी की थी उसने मेरे साथ। छोड़ो आयशु, तुम तो बिलीव नहीं करोगी। मैं नताशा बिलीव करती हूँ ना तुम पे। इतना कि जो आयशा होती है वो थोड़ा सा और पीती है ग्लास में से। नताशा कह रही है तुम नहीं करोगी बिलीव। इतना कि जो नताशा होती है वो बॉटल ही गटक लेने लगती है और फिर बॉटल रखते हुए कहती है तुम नहीं समझोगी आयशु। एक तो तुम इतनी भोली भाली हो, मैं तो सोचती हूँ कि तुम कैसे हैंडल करती होगी इस बदतमीज को। देखो नताशा, तुम ऐसे नहीं कह सकती खुशबू को। शी इज माई वाइफ। वाइफ है वाइफ। आई एम टेलिंग यू शी इज नॉट योर वाइफ, शी इज ओनली नाइफ। ओके ओके नताशा, तुम्हें यही कहना तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। जो आयशा होती वो उठने लगती है वो उस टेबल पे से, बट उससे थोड़ा सा खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। बस वो थोड़ा थोड़ा सा चल सकती थी। दोस्तों नताशा होती वो भी खड़ी होती और धीरे से उसका हाथ पकड़ती। तो जो आयशा थी वो पीछे मुड़कर देखती है नताशा की तरफ और कहती है क्या हुआ, खुशबू के बारे में और भी कुछ कहना तो मैं नहीं सुन सकती। मैं उससे कहीं ना कहीं प्यार करने लगी हूँ नताशा। ओके आयशु, चलो अच्छा उसके बारे में बात छोड़ते हैं। हाँ, चलो हम लोग बाहर चलते हैं, पी तो चुके हैं, बाहर बैठ जाते हैं कहीं पे। तुम मेरे घर क्यों नहीं चलती हो आयशु। नहीं खुशबू मेरा वेट कर रही होगी नताशा, मुझे वहाँ जाना है। ओहो इतने दिन बाद मिले हैं आयशु और तुमको अभी भी खुशबू की पड़ी है। प्लीज चलो ना। इतना कहकर जो नताशा होती है वो खुशबू की, आई मीन आयशा की आर्म में जैसे हाथ फंसाने नहीं होते कपल्स की तरह, जस्ट वैसे फंसाती है। इधर उधर वो उसको लेकर आ रही थी बार के बाहर। इधर जैसे ही ये दोनों लोग बार के गेट से बाहर निकलते हैं, इधर जो नताशा थी उसकी नजर जाती है सामने खड़ी खुशबू की तरफ। जब वो देखती है खुशबू की तरफ तो खुशबू ने ट्राउजर शर्ट पहनी हुई थी। इधर जो खुशबू थी उसकी नजर जाती है आयशा पे। जैसे ही वो आयशा को देखती है पहली बात तो वो समझ जाती है कि आयशा ने ड्रिंक की है इस नताशा के साथ रहकर। और दूसरी चीज़ की आयशा ने आज कुर्ती पहन रखी है। तो जो खुशबू थी तो थोड़ी देर के लिए थम सी गई थी आयशा को देखकर। बट वो थोड़ी देर देखती है आयशा की तरफ और फिर देखती है नताशा की तरफ और कहती है तुम नहीं सुधरोगी ना नताशा। जस्ट शट अप खुशबू। मैं तुमसे बात कर भी नहीं रही खुशबू, मैं आयशु से बात कर रही हूँ। और तुम जिस आयशु से बात कर रही हो ना मैं उनकी वाइफ हूँ। यू आर नॉट वाइफ खुशबू, यू आर नाइफ जो हर किसी का काटते घूमती हो। यू आर नॉट वाइफ, यू आर ओनली नाइफ।
जस्ट शट अप नताशा, मैं मार दूंगी खींच के अभी यहाँ पे। मारो ना, मारो मारो, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे हाथों में कितनी ताकत है खुशबू। देखती हूँ मैं आज। इतनी अच्छे से मैंने पी रखी थी और तुमने सारी उतार दी खुशबू। अभी तो मैंने थप्पड़ भी नहीं मारा, नताशा तुम्हारी उतर गई। जस्ट शट अप खुशबू, तुम ज्यादा बोल रही हो। मैं बोल रही हूँ ज्यादा, और ना तुम आयशा से दूर रहना। मैं क्यों दूर रहूँ आयशा से? आयशू मेरी है, मेरी फ्रेंड है वो, और तुम्हारी हस्बैंड बाद में बनी है। वो पहले मुझसे प्यार करती थी। नताशा तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, मैं मार दूंगी खींच के। इतना कि जो जो खुशबू होती है वो सीधे जाती है आयशा की तरफ। फिर वो आयशा का हाथ पकड़ती है और अपने सीधे पीछे खड़ी कर देती है, और फिर देखती है नताशा की तरफ, उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, लिसन नताशा, अगर तुम अगली बार आयशा जी के पास भड़कते हुए आई ना, तो मैं तुम्हारा क्या करूंगी तुम जानती नहीं हो। तो जो नताशा थी वो बहुत गुस्से में देखती है खुशबू की तरफ, और आंखों से आंखें मिलाते हुए कहती है, देखती हूँ क्या उखाड़ लेती हूँ मेरा। मैं पहले वाली नताशा नहीं हूँ जो तुमसे डर डर के घूमेगी और तुम डरा लोगी। बहुत फायदा उठाया है तुमने इस बार, पिछली बार मेरा, बट अब नहीं उठाने दूंगी। जिस तरह मुझे ट्रॉमा में डाला था ना तुमने, उस तरह ना मैं तुम्हें डालूंगी। इतना तो मुझे ईश्वर का पता चला था तब नहीं मुझे लगा था, जितना तुमने मुझे यूज करके छोड़ दिया था तब पता लगा था। और लिसन नताशा, मैंने तुम्हें कोई यूज नहीं किया था, मैंने बस किस किया था एंड ऑल, मैंने और कुछ नहीं किया था जो तुम इतना बड़ा स्टोव क्रिएट कर रही हो। और यार, दूर हो ना आयशा की लाइफ से। ओ, मैं दूर रहूं आयशु की लाइफ से? तुम क्यों नहीं दूर रहती हो आयशु की लाइफ से? मैं तो इंटरफेयर करूंगी तुम्हारी लाइफ में। खुशबू कहती है, इंटरफेयर करो, मैं तुम्हें बताती हूँ फिर, तुम करो इंटरफेयर। इधर जो आयशा थी वो बस चुपचाप खड़ी हुई थी, उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था इन दोनों के मैटर में। इधर जो खुशबू होती पीछे मुड़कर दिखती है आयशा की तरफ, उसका हाथ पकड़ती है और वो सीधे बाइक की तरफ चली जाती है। इधर जो आयशा थी वो मुड़कर देखती है नताशा की तरफ, और फिर देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू उसे घर छोड़ दे चलकर, उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी है, प्लीज उसे घर तो छोड़ दे चलकर, प्लीज खुशबू प्लीज। इधर जो सच में खुशबू थी वो बहुत गुस्से से देखती है आयशा की तरफ। इधर जो खुशबू थी वो जाती है एक साइड रोड की तरफ, और वहाँ पे कार रुकने लगती है। इधर एक टैक्सी आ रही थी, वो उसे रोकती है और वो देखती है नताशा की तरफ और कहती है, नताशा, इस टैक्सी में तुम चले जाओ और इसको अपना एड्रेस बता देना, और हेलो, तुम अपना नंबर दो, मैं जब पहुँचा ना तुम बता देना कॉल करके कि तुमने इसे छोड़ दिया है, ठीक है, जाओ। इधर जो नताशा थी वो जा नहीं रही थी, वो वहीं पे खड़ी हुई थी। इधर जो खुशबू है वो आती है नताशा के पास, और उस नताशा का हाथ पकड़ती है, सीधे उस टैक्सी में सीधे डाल देती है जाकर नताशा को। जो नताशा थी वो ठीक से बैठती है सीट पे और कहती है, मैं तुम्हें देख लूंगी खुशबू। आयशु, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी, तुम कल मिलने आओ, आयशु से तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी नताशा। और ड्राइवर, इसे जब छोड़ देना घर तो मुझे फ़ोन कर देना, ये मेरा नंबर है। ना कि कुछ खुशबू होती है उसको अपना नंबर दे दी थी। इधर वो आती है आयशा के पास। इधर जो आयशा थी वो चुपचाप खड़ी हुई थी। इधर जो खुशबू थी वो एक पल के लिए रुक जाती है और ऊपर से देखती है नीचे तक आयशा को। आयशा ने बहुत प्यारी सी कुर्ती पहन रखी थी, और आयशा की कॉलर बोन, शोल्डर, उसकी आर्म्स सब दिख रही थी उस कुर्ती में। इधर जो आयशा थी उससे थोड़ा सा सही नहीं खड़ा हो जा रहा था। इधर जो खुशबू है उसको टाइटली हाथ पकड़ती है और खींचती है आयशा को अपनी तरफ। इधर जो आयशा थी वो देख रही थी खुशबू की नज़रों में। खुशबू कहती है, चलो आयशा, मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो तुम चलो बस। बड़ा शौक है ड्रिंक करने का, और ये कुर्ती मेरे कहने पे तो कभी नहीं पहनी, हाँ आपने, और आज उस नताशा के कहने पे पहनी, और उसके साथ अकेले शॉपिंग पे। चलो तुम घर। इतना कि जो खुशबू होती है वो बिठाती है आगे बाइक पे, आगे बिठाती है, क्योंकि वो जानती थी अगर पीछे बैठी तो पक्का आयशा बाइक से पीछे से गिर जाएगी, इसीलिए जो खुशबू थी उसने आगे बिठाना था आयशा को। इधर वो खुद पीछे बैठती है और बाइक स्टार्ट करती है। इधर वो काफ़ी देर तक पहले उस बाइक का एक्सीलेटर देती है,
इधर जो आयशा थी वो पलट कर देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू चलना है कि नहीं चलना है? तुम ये क्या कर रही हो? एक्सीलेटर बार बार क्यों दे रही हो? चलो ना। इधर जो खुशबू थी वो अब एक्सीलेटर देना बंद करती है और बाइक के मिरर में देखती है आगे बैठी आयशा का फेस। इधर उसको उसकी कॉलर बोन, वो शोल्डर सब दिख रहा था खुशबू को। इधर जो खुशबू थी वो आयशा की कमर पे हाथ रखती है और कसकर खींचती है उसे अपनी तरफ। इधर आयशा की बॉडी खुशबू की बॉडी से लग गई थी एकदम। इधर आयशा देखती है खुशबू की तरफ बट वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो खुशबू देखती है आयशा की तरफ और मन में कहती है, बहुत शौक है ना आयशा तुम्हें नताशा के साथ घूमने का? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि खुशबू चीज़ क्या है। बहुत हो गया 2 महीने से ड्रामा आपका, नहीं होगा आपसे ना, तो मैं बताती हूँ कि खुशबू चीज़ क्या है। इतना कहाँ ही था खुशबू ने, और वो बाइक स्टार्ट करने जा रही थी तभी खुशबू का फ़ोन रिंग होता है। इधर वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है तो देखती है कि ईशानी का कॉल है। इधर वो उठाती है और कहती है, यस मैम। खुशबू कहाँ हो तुम? मैं और रीवा कब से तुम्हारे डिनर पे वेट कर रहे हैं। आयशा तो नताशा के साथ करके आई बट तुम कहाँ हो? ईशानी मैम वो मैं आयशा जी के साथ हूँ। आयशा के साथ तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम कभी नहीं सुधरोगी ना। वो वो ना आयशा मैम ने ड्रिंक कर लिया, मतलब आयशा जी ने ड्रिंक कर लिया तो उन्हीं को लिवाने आई थी। आप डिनर कर लीजिए और सो जाइए, मुझे आने में लेट हो जाएगा। ईशानी मैम प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं और हीवा डिनर करके सो जाएंगे। और हाँ, वो चिंकी मेरे कमरे में लेटेगी आज, वो भी बीच में। ओह थैंक यू ईशानी मैम। थैंक यू किस लिए? आप नहीं समझेंगी ईशानी मैम। वो आप सो जाइए, मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना है और संभल के ड्राइव करना। ओके बाय, गुड नाइट। इतने की जो ईशानी होती है फ़ोन कट कर देती है। जो ईशानी हुआ होता है वो लोग खाना खाते हैं, चिंकी भी खाती है, ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जो खुशबू थी वो जो घूर घूर के बाइक चलाती हुई देख रही थी आयशा को। बाय गॉड, आज आयशा कहीं बलि ना चढ़ जाए। ओके गाइस, तो आज की स्टोरी बस यही थी। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ओके मुझे भी बोल सकता था। ओके बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट।